आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। नाजरीन, मैं हूँ सीमा नाज़नीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र आज की अहम खबरों पर। हिट एंड रन कानून के खिलाफ पेट्रोलियम कंपनियों के ड्राइवर्स ने किया था यकुम ता 3 जनवरी तक काम बंद हड़ताल का ऐलान। व्हीकल सवारों को परेशानी का सामना, मगर दरमियान में ही मुतल्लिका ड्राइवर्स ने वापस ली हड़ताल। 3 जनवरी से आवाम को हस्बे मामूल ईंधन मिलने का है इम्कान। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में अफरादी क़ुव्वत की कमी को दूर करने पहले मरहले में 143 ओहदों पर किए जा रहे हैं तकर्रुरात। 3 ता 5 जनवरी के दरमियान IPBS नामी इदारा लेगा तहरीरी इम्तहान। AMC के आला अफसरान को एग्जाम सेंटर्स के लिए सुपरवाइजर मुकर्रर करने से म्यूनिसिपल दफातर में छाया रहा सन्नाटा। पुणे यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर सुरेश गोसावी को दिया गया डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का एडिशनल चार्ज। डॉक्टर गोसावी ने हासिल किया साबिक वाइस चांसलर डॉक्टर प्रमोद येवले से अपने ओहदे का चार्ज। और गरवारे स्टेडियम पर कायम किए जा रहे बैनुल-अक़वामी सतह के स्टेडियम की तामीर के लिए हुकूमत से हासिल किया जाएगा फंड। रियासती वजीर अतुल सावे ने दिया तयक्कुद। अपने शहर की तरक्की के लिए सभी अवामी नुमाइंदे अपने नजरियाती इख्तलाफात को भुलाकर करें काम। MLA संजय शिरसाट ने दिया मशवरा। अब खबरें तफसील से। पेट्रोलियम कंपनियों के ड्राइवर्स की हड़ताल के दौरान शहर के पेट्रोल पंपों पर ईंधन के लिए हज़ारों गाड़ियों का इज़्दिहाम देखा गया। अक्सर पेट्रोल पंप स्टॉक खत्म होने के सबब बंद हो गए। ताहम खबर मिली है कि आज मुतालिका पेट्रोलियम कंपनियों के ड्राइवर्स ने हड़ताल खत्म कर दी है और कल से ईंधन की फराहमी हस्बे मामूल हो जाएगी। नए हिट एंड रन कानून की मुखालफत में जहां मुल्क भर के ट्रक ऑपरेटर्स हड़ताल पर हैं, पेट्रोलियम कंपनियों के ड्राइवर्स भी हड़ताल पर जा चुके थे, जिसके सबब गाड़ी मालिकान व शहरियान में पेट्रोल पंप बंद हो जाने और ईंधन न मिलने का खौफ पैदा हो गया था और शहर के तमाम पेट्रोल पंपों पर ईंधन भरवाने के लिए तूफानी भीड़ लगी हुई थी। कई मकामात पर तो पुलिस को भी तलब करना पड़ा। नए साल के पहले ही दिन और फिर उसके बाद पेट्रोल डीजल के हुसूल के लिए हंगामा खेज हुजूम देखे गए। हर एक को खौफ था कि यह हड़ताल शायद लंबी जाएगी और ईंधन नहीं मिल पाएगा, और बस फिर क्या था, हर एक अपनी गाड़ी में हज़ारों रुपये का ईंधन स्टॉक कर रहा था, जिसकी वजह से शहर के कई पेट्रोल पंप ड्राई हो गए और जिन पेट्रोल पंप्स पर स्टॉक मौजूद था वहां ग्राहकों की लंबी लंबी कतारें लग गईं। दरी असना सपहर बाद इत्तला मिली कि पेट्रोलियम कंपनियों के ट्रक व टैंकर ड्राइवर्स ने अपनी 3 रोज़ा हड़ताल वक्त से पहले ही ख़त्म कर दी है और मनमाड़ के ईंधन डिपो पर ईंधन के टैंकर पहुंच चुके हैं। आज रात देर गए या कल सुबह तक तमाम पेट्रोल पंपों पर सप्लाई मामूल पर आ जाएगी। इसलिए शहरियान अब पेट्रोल पंपों पर भीड़ न करें, इस तरह की अपील भी की गई है। मी संध्याकाळी पण आलो होतो, संध्याकाळी पण लाईन होती, आता पण लाईन आहे। आम्ही काय करावं, आमची इकडं खायला परेशानी होऊ लागली, घरी इथं ड्युटीचा प्रॉब्लेम होऊ लागला, आम्ही काय करावं? जे त्यांचं मिटून टाका ना, जे आहे ते चालक लोकांचं काय असेल ते करून टाकावं त्यांना। म्हणजे गरीब लोक परेशान आहे ना, आता बाया आहे, माणसं आहे, सगळे परेशान आहे। इथं लाईन एवढ्या लागलेले, त्यांचा काय प्रॉब्लेम आहे? नोकरदार काय हो, सगळं परेशान आहे। आम जनता सगळं टोटल इथं आहे। त्यांना प्रशासनवाल्याला आपोआप भेटतं ना तिकडं। हा सगळेच परेशान आहेत। BPCL कांचनवाडीचा जो आमचा हा पेट्रोल पंप आहे ना, जोपर्यंत आमच्याकडे ते पेट्रोल डिझेलचा स्टॉक उपलब्ध आहे तोपर्यंत आम्ही नागरिकांची सेवा करण्यास तत्पर आहे। पण जर बाय केस जर आमच्याकडे ते टँकर नाही आले तर आम्हाला नाईलाजाने पंप बंद ठेवावा लागेल, कारण की आमचा ह्यात संपाचा काही संबंध नाही। आम्ही फक्त डिझेल टँकरच्या ज्या गाड्या आहेत त्याची वाट बघतोय आणि ते आमच्याकडे ज्यावेळेस येतील त्यावेळेस आम्ही पंप सुरळीत चालतो। आता सध्या पंप सुरळीत चालू आहे, जोपर्यंत आमचा स्टॉक आहे तोपर्यंत आम्ही पूर्ण प्रत्येक नागरिकाला आम्ही पेट्रोल डीजल आणि CNG देणार आहेत। मरकजी हुकूमत के नए हिट एंड रन कानून पर रायजनी करते हुए विधान परिषद के अपोजिशन लीडर अंबादास दानवे ने कहा है कि ट्रक ऑपरेटर व गाड़ी ड्राइवर को अगर हिफाजत की जमानत दी जाए तो वो हादसे के बाद जाए हादसा से फरार नहीं होंगे। संप जो चालू आहे, जो कायदा होणार आहे की कुठे एखादा अपघात झाला, काही घटना घडली तर ड्रायव्हर्स
ते वाहन सोडून पळून जाण्याचे प्रकार मोठ्या प्रमाणावर होतात आणि त्याच्याविषयी असं सोडून जाता येणार नाही अशा प्रकारचा हा कायदा आहे. आणि या वाहन चालकांचा मुद्दा असा आहे की आमच्या सुरक्षिततेची हमी जर दिली तर आम्ही काही पळून जाणार नाही. कारण बऱ्याच वेळेस पब्लिक मध्ये अशा पद्धतीनं घटना होतात मॉबमध्ये की मग ड्रायव्हरकडून एखादा ॲक्सिडेंट झाला, छोटा मोठा, ड्रायव्हरला मारहाण. आणि या सगळ्या विषयावर हा संप मला असं वाटतं सुरक्षिततेची हमी त्यांची ही निश्चित महत्त्वाची आहे. कारण एखादा अपघात झाला म्हणून त्यांच्यावर हल्ले होणं हे चुकीचं आहे. आणि त्यांची भूमिका समजून संप सोडवण्यासाठी सरकारने पावलं उचलण्याची आवश्यकता आहे. म्यूनसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर में अफरादी क़ुव्वत बढ़ाने के लिए रियासती हुकूमत से मंजूरी के बाद मुख्तलिफ 143 ओहदों पर तकर्रुरात के लिए 10 बड़े शहरों में 3 ता 5 जनवरी के दरमियान उम्मीदवारी के तहरीरी इम्तहानात लिए जा रहे हैं, जिसके लिए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के आला अफसरान को एग्ज़ाम सेंटर्स पर सुपरवाइज़र की हैसियत से नामजद किया गया है, जिसके सबब आज कॉरपोरेशन दफ्तर में सन्नाटा छाया रहा। वाज़ेह रहे कि तहरीरी इम्तहानात और तकर्रुरात के अमल में कोई बदनुवानी न होने पाए, इस गर्ज से उम्मीदवारों का तहरीरी इम्तहान लेने की जवाबदेही हुकूमत के मंजूर शुदा IBPS नामी इदारे को दी गई है, जो 3 ता 5 जनवरी के दरमियान मुंबई, नांदेड़, नागपुर, अमरावती, पुणे, श्रीगोंदा, अहमदनगर, शोलापुर और नासिक समेत शहर औरंगाबाद में 24 सेंटर्स बनाए गए हैं। गो के इम्तहानात लेने की जिम्मेदारी IBPS कंपनी को सौंपी गई है, मगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के आला अफसरान की निगरानी में ये इम्तहानात मुनक़िद किए जा रहे हैं, जिसके लिए मुख्तलिफ़ शोबों के HODs, वार्ड ऑफिसर्स और दीगर आला अफसरान की एग्ज़ाम सेंटर्स के लिए सुपरवाइज़र की हैसियत से नामजदगी अमल में आई है और ये अफसरान उन्हें अलाट किए गए सेंटर्स के लिए रवाना हो चुके हैं, जिसकी वजह से आज दिन तमाम म्यूनसिपल दफ्तर में सन्नाटा छाया रहा। पुणे यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर सुरेश गोसावी को डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर यूनिवर्सिटी के 42वें वाइस चांसलर का एडिशनल चार्ज सौंपा गया है। यहाँ रहे कि बामू के वाइस चांसलर डॉक्टर प्रमोद एयोले गुज़िश्ता रोज़ 31 दिसंबर को हुस्न खिदमत पर सुबुकदोश हो गए और यूनिवर्सिटी की तारीख़ में पहली मरतबा इस यूनिवर्सिटी के VC की हैसियत से पुणे यूनिवर्सिटी के VC को बामू के निगरां VC का चार्ज दिया गया है। डॉक्टर गोसावी गुज़िश्ता 7 जून को पुणे यूनिवर्सिटी के VC बनाए गए थे और इस साल के पहले ही दिन उन्हें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी का VC का चार्ज भी दिया गया है। वो बामू के 42वें वाइस चांसलर होंगे। यूनिवर्सिटी को पिछले 65 बरस में 61 मुस्तकिल VC हासिल रहे हैं, ताहम ये पहली ही मरतबा है कि किसी दीगर यूनिवर्सिटी के VC के पास डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के VC का इजाफी चार्ज दिया गया है। गरवारे स्टेडियम पर बैनुल अक़वामी दर्जे का स्टेडियम बनाने का मंसूबा AMC इंतज़ामिया ने बनाया है। इस प्रोजेक्ट के लिए हुकूमत से फंड हासिल किया जाएगा। ये तयख़ुन रियासती वज़ीर अतुल सावे ने दिया है। वो नेहरू गार्डन में शुरू की गई बोटिंग की इफ्तिताही तकरीब से मुखातिब थे। चांगल्या पद्धतीने काम करतात, त्यांनी मागे आले होते तर त्यांनी इन्स्ट्रक्शन देऊन गेलेले। आपल्या सिद्धार्थ गार्डन मध्ये जे आपलं म्हणजे कुठल्याही प्रकारचा निधी कमी पडणार नाही, कामं सगळी चांगली होते। मी जी शिकाजींना सांगतो, आपण प्रपोजल द्या। आपलं क्रिकेट स्टेडियमचं जे प्रपोजल इंटरनॅशनल लेवलचं गेलेलं आहे सर, त्याचा पाठपुरावा करून कलाग्राम आपल्याला मिळवून देण्याचा आणि तिकडे स्टेडियमसाठी पैसे मिळवून देण्याची माझी जबाबदारी आहे। मी नक्कीच त्याच्यामध्ये पूर्णपणे लक्ष घालून ते एक इंटरनॅशनल लेवलचं स्टेडियम तिकडे तयार करायचा पूर्णपणे आपण प्रयत्न करू, हीच आपल्याला सांगतो। पुन्हा एकदा सगळ्यांना खूप खूप शुभेच्छा देतो। नवीन वर्ष म्हणजे इंग्लिश नवीन वर्ष सुरू झालं, आपलं तर पाडायला हे इंग्लिश नवीन वर्ष आहे, पण आपण सगळे साजरं करतो, सगळ्यांना हॅपी न्यू इयर म्हणतो। त्याच्यामुळे आजच्या या इंग्लिश नवीन वर्षाच्या पण मी आपल्या सगळ्यांना शुभेच्छा देतो आणि थांबतो। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। शहर हमारा अपना है, इसके लिए इसकी तरक्की के लिए अवामी नुमाइंदे और इंतज़ामिया मिलकर काम करेंगे। इस बात का अज़्म शिंदे ग्रुप के तर्जुमान और MLA संजय शिरसाट ने लिया है। वाज़ेह रहे कि शहरियान की सहूलत और तफरीह के लिए शहर में मौजूद बागात में मुख्तलिफ नए प्रोजेक्ट शुरू करने का मंसूबा AMC इंतज़ामिया ने बनाया है, जिसमें रोज़ गार्डन, स्वामी विवेकानंद गार्डन, ग्लो गार्डन,
स्मृति वन गार्डन और आम खास मैदान से मुत्तसिल डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर गार्डन की जदीदकारी और ब्यूटिफिकेशन के अलावा शहरियान की तफरीह के लिए वहाँ नए नए प्रोजेक्ट्स भी शामिल हैं। सिडको N8 के बॉटनिकल गार्डन में शहरियान के लिए बोटिंग शुरू की गई है, जिसका इफ्तिताह रियासती वजीर अब्दुल सावे के हाथों किया गया था। इस तकरीब में शिंदे ग्रुप के तर्जुमान व रुकन असम्बली संजय शिरसाट भी मौजूद थे। इस मौके पर हाजरीन की रहनुमाई करते हुए उन्होंने शहर के दीगर अराकीन असम्बली व मेंबर पार्लियामेंट से दरख्वास्त की है कि यह शहर हमारा अपना है, इसलिए इस शहर की तरक्की के लिए हमें अपने नज़रियाती अख्तलाफात को भुलाकर AMC इंतज़ामिया के साथ मिलकर काम करना चाहिए। उन्होंने मज़ीद कहा कि जल्द ही शहर के रास्तों का मसला हल हो जाएगा और जल्द ही पानी का मसला भी ख़त्म हो जाएगा। इसलिए अब हमें शहर के लिए नए नए मंसूबे तैयार करके रियासती और मरकज़ी हुकूमतों से उनकी तकमील के लिए फ़ंड्स दिलवाने की कोशिश करनी चाहिए। आपल्या तरफ से कुछ भी नहीं, परंतु 22 मार्च टावर भी इधर ही ला रहे। कभी कभी रेलवे हमारी तरफ से जाते रहती, उधर भी ख्याल रखा क्या करो। फिर से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। हम लोग प्रतिनिधि है, तुम आयुक्त हो, हाथ में हाथ मिला के इस शहर का विकास जितना ज़्यादा होगा उतना करने की कोशिश अपन सब जन मिलकर करेंगे। यह शहर मेरा है, यह शहर के काम करते वक्त तुमको कोई भी दिक्कत हमसे नहीं आएगी। नसीब से तीनों भी लोग प्रतिनिधि ऐसे हैं कि जिनको बाकी की चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं, इंटरेस्ट सिर्फ अपने शहर के विकास में है और उसके लिए आपको पूरा सहकार हमसे मिलेगा। फिर से एक बार ब्रिजवाड़ी चिकलठाना MIDC इलाके में मौजूद आस्ताना हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के उर्स तकारीब का सिलसिला गुज़िश्ता शाम से शुरू हुआ, जिसमें अक़ीदतमंद बड़ी तादाद में शरीक हुए। वाज़ेह रहे कि ब्रिजवाड़ी चिकलथाना MIDC इलाके में हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का आस्ताना है, जिसकी उर्स तकारीब का आगाज़ गुज़िश्ता संदल जुलूस से हुआ। इस ज़िमन में निकाले गए संदल माली के जुलूस में मकामी साकिनान के अलावा साबिक़ कारपोरेटर बाला साहब सानप, MIDC सिडको पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर पातारे, कल्याण गायकवाड़ भी मौजूद थे। आज यहाँ महफिल समा का एहतमाम किया गया है, जिसमें मारूफ कव्वाल शाकिर जाकिर सूफी कलाम पेश करेंगे। ये तकारीब प्रोग्राम कमेटी भगवान रगड़े, अन्ना साहब पाखरे, कुंडलिक शिराड़े, दामोजी पाटेकर और दीगर की निगरानी में मुनक़िद की गईं। असीसी आशा निकेतन नामी दिमागी तौर पर कमज़ोर तलबा के स्कूल के ज़िम्मेदारान ने अपने मुख्तलिफ मतालबात पर सोशल वेलफेयर ऑफिस पर बेमुदत हड़ताल शुरू की है। इस हड़ताल में स्कूली तलबा भी शरीक है। हड़तालियों ने इल्ज़ाम लगाया कि समाज कल्याण दफ्तर के अफसरान और मुलाजमीन की लापरवाहियों के सबब अब तक दिमागी तौर पर कमजोर तलबा के इस स्कूल को ग्रांट नहीं मिल पाई है, जिसकी वजह से यहाँ के असातिज़ा को साल हर साल तनख्वाह नहीं मिल पाती। वाज़ेह रहे कि ये स्कूल फादरवाड़ी न्यू नंदनवन कॉलोनी पड़े गाँव में चलाया जाता है और इस स्कूल को ग्रांट मंजूर करने के लिए तजवीज़ मुताल्लिक़ा महकमे में दाखिल की हुई है, मगर मुताल्लिक़ा अफसरान की मेहरबानी से ये फ़ाइल अब तक आगे नहीं बढ़ पाई है, जिसकी वजह से असातिज़ा तनख्वाहों से महरूम हैं ही, मगर यहाँ ज़ेर तालीम तलबा को भी सोसाइटी सहूलतें फ़राहम करने से कासिर है। लिहाजा इंसाफ के मुतालबे पर मुताल्लिक़ा स्कूल के ज़िम्मेदारान ने ऐन कड़ाके की सर्दी में इन अपाहिज तलबा के साथ सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के सामने हड़ताल शुरू की है। आमचं 2018 साली हे मागणी मान्य झालेली आहे, परंतु 2020 पर्यंत आम्हाला तो आदेश भेटलेला 18 ते 20, परंतु 2020 पासूनचे सेवा सातत्य ही फाईल आमचे प्रलंबित आहे। उपायुक्त हे आम्हाला मूळ कागदपत्र सेवा सातत्याचे हे घेऊन या। आम्ही प्रादेशिक उपायुक्त यांच्या दालनात पुष्कळ वेळा सेवा सातत्याचे मूळ डॉक्युमेंट्स कर्मचाऱ्यांचे हे घेऊन आलो असता ती आमची कागदपत्रे तपासण्यात आली नाही। वारंवार आम्ही मागणी केली, निवेदन दिले। सन 2020 सप्टेंबर पासून आमचा पगार हा रखडलेला आहे। कुटुंब हालाकीचं जीवन जगत आहेत। वंदे भारत एक्सप्रेस और अमृत भारत एक्सप्रेस के अलावा दीगर सभी खुसूसी ट्रेनों में हैंडीकैप अफराद को टिकट में 55% की सहूलत दी जाए। इस मुतालबे पर कांग्रेस पार्टी के विकलांग सेल के मुदस्सर अंसारी ने MP इम्तियाज़ जलील से नुमाइंदगी की।
कांग्रेस पार्टी के माजूरीन सेल के सदर मुदस्सिर अंसारी की क़ियादत में गए इस वफद ने रुकन पार्लिमान सैयद इम्तियाज़ जलील से मुतालबा किया कि वो माजूर अफराद के इन मुतालबात को मरकजी हुकूमत और रेलवे की वजारत तक पहुँचाएँ और उन्हें नई शुरू हुई वंदे भारत और दीगर खुसूसी ट्रेनों में भी टिकटों में 55% तक की रियायत दिलवाएँ। इस वफद ने रुकन पार्लिमान को अपने मुतालबात का एक मकतूब भी पेश किया, जिस पर मुदस्सिर अंसारी, कलीम खान, मिर्ज़ा ज़की बेग, शेख शाहरुख, शेख आफरीदी व फैसल खान के दस्तखत सब्त हैं। ताल्लुका पैठन के ढोरकिनता ढाकेफल सरकारी रास्ते के बाजुओं के डेरेदार व सायेदार दरख्त गैर कानूनी तरीके से काटे जा रहे हैं, ताहम मुताल्लिका महकमा तामीरात आमा इस तरफ तवज्जो देने तैयार नहीं है। नाजरीन, एक तरफ तो माहौलियात के तवाज़ुन को बनाने की जस्तजू में हुकूमत और माहौलियात के फितरत पसंद दरख्त लगाने और शजरकारी पर अपनी तवानाइयाँ सर्फ कर रहे हैं। हुकूमत करोड़ों रुपया इस मद में खर्च करती है, लेकिन दूसरी जानिब माहौलियात को नुकसान पहुँचाने वाले मफाद परस्त दरख्तों की बेदरीग कटाई करते देखे जाते हैं। ताल्लुका पैठन के ढोरकिनता ढाके फल सरकारी रास्ते के बाजुओं पर खड़े नीम, बबूल, महरुख और दीगर अक़साम के सायादार व डेरेदार दरख्तों को बेदरीग काटा जा रहा है। ये रोड महकमा तामीरात आमा की निगरानी व इंतज़ाम के तहत आता है, लेकिन दरख्तों की इस कटाई के मामले में मुताल्लिक़ा महकमा आंखें मूंधे बैठा है। अवाम का मुतालबा है कि तामीरात आमा, महकमा जंगलात और महसूल इंतज़ामिया इस जानिब फ़ौरी तवज्जो दे और दरख्तों की ये बेदरीग कटाई फ़ौरी रुकवाई जाए। साथ ही गैर कानूनी तरीक़ों से दरख्तों की कटाई करने वाले माफिया के ख़िलाफ़ भी सख्त कार्रवाई की जाए। जायकवाड़ी तालाब पर सोलार प्रोजेक्ट के मंसूबे के खिलाफ जायकवाड़ी मच्छीमार बचाव कृति समिति की जानिब से जिला कलेक्टर ऑफिस पर जोरदार मुजाहरा किया गया। यहाँ रहे कि हुकूमत ने जायकवाड़ी तालाब की तराई पर सोलार एनर्जी प्रोजेक्ट कायम करने के मंसूबे को मंजूरी दे दी है। तभी से यहाँ तालाब से मछली पकड़ने का कारोबार करने वाले माहीगीर तबके में बेचैनी फैली हुई है। उनका कहना है कि इस प्रोजेक्ट के सबब उनका माहीगीरी का कारोबार बंद हो जाएगा और उन पर बेरोजगारी और फाका कशी का कहर टूट पड़ेगा। इस तरह मछेरों के 30 से 35 हज़ार ख़ानदान फाका कशी के शिकार हो जाएंगे। मुस्तकबिल के इसी खौफ के सबब माहीगीर तबका इस प्रोजेक्ट के रद्द करने का मुतालबा कर रहा है और उनकी जानिब से मुसलसल एहतजाज, धरने, भूख हड़ताल और नुमाइंदगी की सरगर्मियाँ जारी हैं। इस प्रोजेक्ट को रद्द करने के मुतालबे को लेकर मच्छी मार बचाव कृति समिति की जानिब से आज ज़िला कलेक्टर दफ्तर पर सैकड़ों मच्छरों ने शदीद मुजाहरा करते हुए एहतजाजी धरने दिए और ज़िला कलेक्टर को मेमोरेंडम पेश किया गया। प्रकल्पाच्या विरोधात यामुळे गेलो आम्ही की आमचा जो पारंपरिक मच्छीमार आहे, मच्छीमार आम्ही मासे व्यवसाय करतोय, तर हा आमचा सर्वात मूळ म्हणजे नष्ट होणार आहे। त्यामुळे आम्ही याला तीव्र विरोध करीत आहोत, कारण 30,000 कुटुंब पैठण जलाशयावर अवलंबून आहेत आणि हे आजपासून नाहीत, पिढ्यानपिढ्यांचे मासेमार बांधव आमचे आहेत, तर आमच्यावर उपासमारीची वेळ येत आहे। म्हणून हा प्रकल्प कदापि होऊ देणार नाहीत। यासाठी आजचं धरणे आंदोलन आम्ही इथं करीत आहोत। शहर में फिर से काबिल एतराज़ पोस्ट वायरल करने की वारदात पेश आई है, जिसके सबब रात देर गए तक उस्मानपुरा पुलिस थाने पर सैकड़ों अफराद का हुजूम देखा गया। पुलिस ने कार्रवाई का तयखुन देते हुए मजमे के गुस्से को ठंडा किया। नाजरीन, पिछले कुछ अरसे से हमारे शहर के अमन को परागंदा करने और दो समाजों में दूरी पैदा करने के घिनौने मकसद से कुछ शरारत पसंद अनासिर सोशल मीडिया का सहारा ले रहे हैं और इस पर कोई ऐसी पोस्ट शेयर या वायरल कर देते हैं जिससे कि किसी मखसूस फ़िरक़े या समाज के मजहबी और समाजी जज्बात मुश्तइल हों। गो के पुलिस इस मामले में कार्रवाइयाँ कर रही है, ताहम इन हरकतों पर खातिर खाह रोक नहीं लग पा रही है। गुज़िश्ता निस्फ़ शब भी जब ऐसी ही कोई पोस्ट वायरल हुई तो तनाव पैदा हो गया और एक तबका इस पोस्ट के सबब मुश्तइल हो गया और उस्मानपुरा पुलिस थाना पर एक बड़ा हुजूम लग गया और नारेबाजी करते हुए मज़कूरा पोस्ट लोड करने वाले शरारत पसंद के ख़िलाफ़ फ़ौरी कार्रवाई का मुतालबा किया गया। बिलाखिर पुलिस ने मजमे को कार्रवाई का तयक़ुन दिया तो मामला ठंडा हुआ। यहाँ रहे कि पिछले हालिया अरसे में इस तरह की शरारत पसंदी का ये तीसरा वाक़या पेश आया है। इससे कबल जिनसी हुदूद और भड़कलगेट इलाक़ों में ऐसे मामले पेश आ चुके हैं। शहरियान का मुतालबा है कि पुलिस इस सिलसिले में खुसूसी मुस्तैदी बरतते हुए ऐसे अनासिर के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई करे। शहर पैठण से 2 व्हीलर गाड़ियां चुराने वाले कमसिन लड़के को शहर व MIDC पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई में महज 12 घंटों में गिरफ्तार कर लिया गया।
वाज़ेह हो कि शहर पैठन से मुत्तसिल नाथ समाधि मंदिर के सामने से इस लड़के ने दोपहिया गाड़ी चुराई तो पैठन शहर और MIDC पुलिस ने उसे अपनी मुश्तरका कार्रवाई में महज 12 घंटों में ही ढूंढ निकाला। तफसीलात के मुताबिक नए साल के मौके पर नाथ समाधि मंदिर के सामने से पल्सर कंपनी की मोटरसाइकिल MH20 FN 1971 चोरी हो गई थी। शिकायत मिलने पर पुलिस ने इस इलाके के CCTV फुटेज की जांच की तो उसमें एक कमसिन लड़का 2 व्हीलर चुराता हुआ दिखाई दिया। शहर पुलिस ने फौरी MIDC पुलिस से राब्ता किया और मज़कूरा फुटेज उन्हें भिजवाए। MIDC पुलिस ने मज़कूरा कमसिन सारिक के उनकी हुदूद में मौजूद होने की तस्दीक की और इस तरह दोनों पुलिस थानों की मुश्तरका नफरी ने मुलजिम सारिक विशाल निमसे साकिन आदर्श नगर MIDC पैठन को गिरफ्तार कर लिया। उसकी तहवील से 2 गाड़ियां भी जब्त की गईं। दरियासना चूँकि मुलजिम कमज़िन है इसलिए उसको किस मुलजिम का साथ और हिमायत हासिल है इस बाबत भी पुलिस गहराई से जांच कर रही है और क़ियास ज़ाहिर किया गया है कि 2 व्हीलर चोरों की टोली का पर्दाफाश किया जा सकेगा। खबरें खत्म करने से पहले एक बार फिर डालते हैं एक नज़र आज की सुर्खियों पर। हिट एंड रन कानून के खिलाफ पेट्रोलियम कंपनियों के ड्राइवर्स ने किया था 1 ता 3 जनवरी तक काम बंद हड़ताल का ऐलान। व्हीकल सवारों को परेशानी का सामना, मगर दरमियान में ही मुतल्लिका ड्राइवर्स ने वापस ली हड़ताल। 3 जनवरी से आवाम को हस्बे मामूल ईंधन मिलने का है इम्कान। म्यूनसिपल कारपोरेशन में अफरादी क़ुव्वत की कमी को दूर करने पहले मरहले में 143 ओहदों पर किए जा रहे हैं तकर्रुरात। 3 ता 5 जनवरी के दरमियान IPBS नामी इदारा लेगा तहरीरी इम्तहान। AMC के आला अफसरान को एग्जाम सेंटर्स के लिए सुपरवाइजर मुकर्रर करने से म्यूनसिपल दफातर में छाया रहा सन्नाटा। पुणे यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर सुरेश गोसावी को दिया गया डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का एडिशनल चार्ज। डॉक्टर गोसावी ने हासिल किया साबिक वाइस चांसलर डॉक्टर प्रमोद येवले से अपने ओहदे का चार्ज। और गरवारे स्टेडियम पर कायम किए जा रहे बैनुल-अक़वामी सतह के स्टेडियम की तामीर के लिए हुकूमत से हासिल किया जाएगा फंड। रियासती वजीर अतुल सावे ने दिया तयक्कुद। अपने शहर की तरक्की के लिए सभी अवामी नुमाइंदे अपने नजरियाती अख्तलाफात को भुलाकर करें काम। MLA संजय शिरसाट ने दिया मशवरा। इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा यही खत्म होता है। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं सीमा नाज़नीन आपसे इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज़।